भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, बनसिया राम समुझी मन माही, बनसिया राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सिया, राम को मनाने सिया, राम को मनाने। भरत भैया पूरे समाज को लेकर अयोध्या से राम जी से मिलने हेतु चले। गुरुदेव भगवान रथ पर बैठ के जा रहे हैं, माताएं तीनों पालकी पर बैठी हैं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे हैं। परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, भरत जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर, न हाथी पर, न पालकी पर। शत्रुघ्न भैया के साथ भरत भैया सानुज भरत पया देहि जाहि। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? भरत भैया मन में सोचे कि मेरे भैया राम वन में बैठे हैं और उनसे मिलने के लिए मैं रथ पर बैठ करके जाऊंगा। भरत जी पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया ने कहा कि भरत, शीघ्र यदि राम के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए और आपको सुनाया, चौथे दिन पूरा समाज श्रृंगवेरपुर में पहुंचा है, निषाद राजगुह के पास। श्रृंगवेरपुर में रात में कोई सोया नहीं, सब लोग जगे रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं, ए विधि रात लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लगा। हल्की हल्की ठंड लगने लगी। भोर के समय में लोग उठे, स्नान किए। निषाद राजगुह ने घाट घाट की नाव को मंगाया है और एक ही बार में अयोध्या की पूरी प्रजा को गंगा के उस पार उतार दिया। उस पार उतरने के बाद भरत जी ने सबसे आगे माताओं की पालकी निकाली और उनके साथ निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता बताने के लिए।
माताओं की पालकी के बाद गुरुदेव भगवान का रथ निकला, उनके साथ शत्रुघ्न भैया को लगाया कि गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो कोई चाहिए ना पास में। तो शत्रुघ्न जी गुरु जी के साथ चल रहे हैं। इसके बाद पीछे अयोध्या की पूरी प्रजा चल पड़ी। सबके जाने के बाद भरत जी बचे हैं और 2-4 उनके मुख्य सेवक। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया है और प्रणाम करके भरत जी चले। और आपको बताऊं, यहां से भरत जी पैदल पैदल प्रारंभ किए। गवने भरत पया देहि पाए। घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल। कोतल की डोरी को पकड़कर कोतल संग जाहि डोरिया। सेवकों ने कहा प्रभु रथ पर नहीं बैठना तो हाथी पर अथवा घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी बोले देखो, मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, परंतु मां के कहने से श्रृंगवेरपुर तक रथ पर बैठ कर आया, क्योंकि यहां तक मेरे भैया भी रथ पर ही बैठ के आए थे। परंतु गंगा को पार करने के बाद इस पार भैया के लिए कोई रथ नहीं खड़ा होगा। यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे। मैं सिर पर चल रहा, पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं। यदि भैया पैदल पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भर जाऊं, उचित असमो सब ते सेवक धर्म कठोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु वाणी। देखी भरत गति सुनि मृदु वाणी। सब सेवक गरही गलानी। सब सेवक गरही गलानी। सब सेवक गरही गलानी। सब सेवक गरही गलानी। भरत जी बोले जीवन में सेवक को कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे स्वामी की बराबरी होने लगे। घर में भी, परिवार में भी बड़े और छोटे का अंतर दिखाई देना चाहिए, ये मर्यादा है। भरत जी कह रहे हैं कि मेरे भैया यहां से पैदल पैदल गए हैं, मैं पैदल चल के अपराध कर रहा हूं, मैं उनकी बराबरी कर रहा हूं। यदि प्रभु पैदल गए हैं तो भरत के लिए उचित है कि मैं अपने सिर पे चल के यहां से वहां तक जाऊं, ये मेरे लिए उचित व्यवहार होगा। भरत जी की बात सुनकर उनके सेवक ग्लानि में डूब गए। और आपको बताऊं, भरत जी सबसे पीछे पैदल चलते चलते तीसरे पहर में दिन के तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। श्रृंगवेरपुर से जाकर पता लगाया कि सभी लोग स्नान करके विश्राम कर रहे हैं, लेकिन भरत जी के पांव की स्थिति कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं पहली बार भरत जी पैदल चले हैं नंगे पांव, पहली बार जीवन में। उसका परिणाम क्या हुआ? पांव में झलका झलकत पायन कैसे। पूरे पांव में छाले निकल आए हैं। कौशल्या मैया जाकर आंचल से सहलाती हैं, कहती हैं
बहुत पीड़ा हो रही है ना। भरत जी बोले, मां पांव के छाले तो आप देख रही हैं, परंतु जो छाला मेरे हृदय पर निकला है वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा मां। और उसकी जो पीड़ा है उसके आगे इस पांव की पीड़ा का कोई अर्थ नहीं मां। गुरु जी के पास गए, अनुमति लेकर भरत जी ने त्रिवेणी जी में स्नान किया है, दान पुण्य किया कुछ, और उसके बाद थोड़े दूर एकांत में जाके खड़े हो गए। भरत भैया तीर्थराज प्रयाग से कहते हैं, हे प्रयाग जी, मैं पहले अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। मैं रघुवंशी भरत हूं। मेरे कुल में मांगने की परंपरा नहीं है, मेरे यहां देने की परंपरा है। दूसरा, मांगने का धर्म ब्राह्मण का होता है, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। लेकिन हे प्रयाग, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके आपके सामने मांगूं भीख त्यागी निज धर्म। अपने धर्म का त्याग करके मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा, भरत जी मेरे पास भंडार में सब कुछ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब भरा है, मांगिए क्या चाहिए आपको, जो मांगिएगा वही दे दूंगा। भरत जी बोले, अर्थ लेने नहीं आया हूं, अर्थ ने ही मेरे घर में अनर्थ कर दिया है। देखिए, अर्थ होना चाहिए जीवन में, लेकिन अर्थ इतना भी नहीं होना चाहिए कि अनर्थ का रूप धारण कर ले। भरत जी बोले, अर्थ लेने नहीं आया हूं, धर्म मेरे जीवन की एक ही धर्म है मेरे जीवन का, अंतिम श्वास तक भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है, इसलिए मैं कोई धर्म लेने नहीं आया हूं आपसे। काम, कैकेयी ने कामना की कि उसका बेटा राजा बने, और वही भरत आज भिखारी बन के खड़ा है आपके सामने। मैं कोई कामना लेकर नहीं आया हूं। और रही बात मोक्ष की, तो सगुण उपासक हूं मैं। सगुण उपासना करने वाला कभी मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। इसलिए न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष चाहिए। अब तीर्थराज प्रयाग सोचे कि मेरे पास यही है देने के लिए, और जो है वो भरत जी को चाहिए नहीं, तो अब जो भरत जी मांगेंगे मैं दूंगा कहां से इनको। पूछे, आपको चाहिए क्या? भरत भैया बोले, अर्थ चाहिए ना धर्म काम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी बोले, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम, न मोक्ष। हे तीर्थराज प्रयाग, एक आशीर्वाद दीजिए, जब जब मैं धरती पर जन्म लूं, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रति राम पद, प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का नाम है रति। आपको एक बात बताऊं, तीर्थराज प्रयाग मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। उनकी महिमा में कहा गया है, सकल काम प्रद तीरथ राम। इस बात को भरत जी जानते हैं कि जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। तो भरत जी ये भी मांग सकते थे कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैं भैया को बुलाने जा रहा हूं, अब मेरी बात मान करके भैया वापस अयोध्या आ जाए। मांग सकते थे ना? नहीं मांगे, नहीं मांगे। क्यों नहीं मांगे? भरत जी जानते हैं कि जगत में यदि किसी से मांगना है तो केवल भगवत प्रीति मांगनी चाहिए और कुछ नहीं मांगना चाहिए।
भरत जी ने कहा, जब जब जन्म लूं भैया के चरणों में मेरा प्रेम दिन रात बढ़ता जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, न आन। आगे की बात और अद्भुत है। भरत जी कहते, मैं तो उनको प्रेम करूं, उनको पता ना चले कि मैं प्रेम करता हूं। आजकल क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हम आपको कितना प्रेम करते हैं। हम कहते हैं जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है, और जहां होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। भरत जी कह रहे हैं कि मैं उनको प्रेम करूं राम भैया को, लेकिन उनको ना पता चले। उनको क्या पता चले? जाना ही रामा कुटिल करी मोही। राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग कहीं लोग स्वामी और गुरु का द्रोही कहे, भैया राम मुझे कुटिल समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक आशीर्वाद केवल देते रहिए, सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भई मृदु बानी सुमंगल देनी। भई मृदु बानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी ने कहा, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज निकली। कहां से निकली? माझ मतलब माझ यानी बीच से। माझ यानी त्रिवेणी जी में कितनी नदियां हैं? कौन कौन? गंगा, यमुना और, लेकिन दिखाई कितनी देती हैं? गंगा जी और यमुना जी तो दिखती हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में सरस्वती जी हैं, वो नहीं दिखाई देती। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली, यानी सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोली? हे भरत जी, तात भरत तुम सब विधि साधु। आप सब प्रकार से साधु हैं। राम जी के चरणों में अगाध आप प्रेम करते हैं, और मैं तो कहती हूं भरत जी, आपके भैया राम जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते। भरत भैया ये सुनकर गदगद हो गए। पूरे समाज के साथ भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुके हैं। अगले दिन सवेरे विदा मांगकर भरत भैया समाज के साथ निषाद राजगुह की अगुवाई में चित्रकूट की ओर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी इतने विह्वल हैं, राम राम शब्द का उच्चारण करते जा रहे हैं, और उनके राम शब्द कहने से रास्ते के पत्थर पिघलने लगे।
द्रवहि बचन सुनी कुलिश पशाना। इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देखा। इंद्र सोचने लगे कि यदि राम कहने से, भरत जी के मुख से निकलने से राम पत्थर पिघल जा रहा है, तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा। और कहीं राम जी भरत जी के साथ वापस चले गए तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। देखिए, कोई अपने पर ना ले लेगा। कुर्सी पर बैठा आदमी केवल कुर्सी के बारे में सोचता है। इंद्र को अपनी कुर्सी की चिंता है। यदि राम जी वापस चले गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा। तो इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास जाकर बोले, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए ना कि राम जी और भरत जी का भेंट ना होने पावे, दोनों भाई मिल न पावे एक दूसरे से। देव गुरु बृहस्पति क्रोधित हो गए। बोले, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। भगवान के भक्त के साथ माया करोगे तो वो माया उलट के तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी। राम जी के प्रति अपराध हो जाए, राम जी क्षमा कर देंगे, लेकिन राम जी के भक्त के प्रति यदि अपराध हो गया ना, तो राम के क्रोध रूपी बाण से कोई बचने वाला नहीं है, जल के भस्म हो जाओगे। तुम क्या समझते हो, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं? अच्छा कल्पना करिए, आप घर के बाहर हैं, अब भीतर से किसी को बुलाना हो तो क्या करेंगे आप? बोलिए, आवाज देंगे। आवाज में क्या देंगे? आवाज में क्या देंगे? उसका नाम पुकारेंगे। कब तक पुकारेंगे? जब तक वो आ न जाए। यानी जिसको अपने पास बुलाना होता है उसका नाम लेना पड़ता है बार बार। देव गुरु बृहस्पति बोले, तुमको पता है इंद्र, पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी चित्रकूट जा रहे हैं। चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, भरता सरिस को राम सने, भरत सरिस को राम सने, जग जप राम राम जप ले, जग जप राम राम जप ले, जग जप राम राम जप ले। पूरा जगत राम राम जपता है, राम जी दिन रात भरत भरत जपते हैं। यही भरत जी का चरित्र है कि उनके नाम का स्मरण भगवान किया करते हैं।